दतिया विधानसभा उपचुनाव के मतदान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। चुनाव के बाद सामने आई इस खींचतान से कांग्रेस के अंदर की राजनीति भी चर्चा में आ गई है। या उपचुनाव के मतदान के बाद कांग्रेस की गुटबाजी अब सड़कों पर आ गई है। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं। कुंवर साहब आरोप लगा रहे हैं भारती जी पर, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आरोप लगाऊंगा, सब जनता ने देखा है, कार्यकर्ताओं ने देखा है और कोई खास बात नहीं है। पार्टियों में सब चलता है। सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए संतोष की ये है कि ये चुनाव मैंने नहीं लड़ा था, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था, नीचे से लेके ऊपर तक। नीचे के तो सब कार्यकर्ता थे ही, उनमें बहुत उत्साह था, सभी पदाधिकारी थे। ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पूरे टाइम मौजूद रहे, गांव-गांव गए, पूरे क्षेत्र में घूमे। हरीश चौधरी जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी 2 बार आए। उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी आए। तमाम मंत्री, मेरे ख्याल से 1 दर्जन पूर्व मंत्री थे, विधायक भी थे 1 दर्जन या उससे ऊपर सिटिंग विधायक थे और बड़े पदाधिकारी पूरे क्षेत्र में घूमते रहे। तो सबने देखा है कि क्या हुआ, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। कुछ करना होगा तो पार्टी करेगी। तो भारती जी ने आपका प्रचार किया है? नहीं, प्रचार में तो वो दिखे नहीं। प्रचार तो वो तो ये कहते रहे कि स्वास्थ्य का मामला है, मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, वो भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टरों के कहने से मैं 1 महीने तक कहीं नहीं गया। उनने आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि आप नरोत्तम मिश्रा जी के रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी के रिमोट कंट्रोल से अगर मैं होता तो मेरा लोकेंद्र क्लब नहीं टूटता। दतिया पूरे जिले में उस कार्यकाल में तमाम लोगों को परेशान किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई एकमात्र हुई। क्या भारती जी के किसी प्रतिष्ठान पे बुलडोजर चला? क्या और किसी कार्यकर्ता जिनसे वो नाराज थे कहीं बुलडोजर चला? सागर में आप चले जाइए, भूपेंद्र सिंह जी ने कम से कम 40-50 मकान तोड़वा दिए बुलडोजर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। एक ढाबा हाईवे पे केवल कांग्रेस की रैली जा रही थी, उसने बैठ के वहाँ चाय पी, दूसरे दिन बुलडोजर से तोड़ दिया गया। बाद में वो संबंधित आदमी जो था वो सरेंडर हुआ, भाजपा में सदस्यता ली, तो उनसे कह दिया कि ठीक है आप इसके बगल में दोबारा बना लो, लेकिन टीन शेड वाला बनाओ, पक्का मत बनाओ, तो हम नहीं तोड़ेंगे। इतना जबरदस्त अत्याचार हुआ, कम से कम 40 मकान तोड़े गए वहाँ बुलडोजर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। दतिया में केवल एक टूटा, लोकेंद्र क्लब। आपने कांग्रेस नेतृत्व को जो पत्र लिखा है, क्या कार्रवाई की मांग की आपने? देखिए क्या है, मैंने कोई मांग नहीं की है, मैंने तो जो फैक्ट थे उनके नज़र में मैं ला दिया, केवल एक रिकॉर्ड पे रहने के लिए। याददाश्त मान लीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ा था, यहाँ से पूरी पार्टी चुनाव लड़ी थी, बूथ के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक। करने की कार्रवाई होगी? अब वो पार्टी के ऊपर है, पार्टी ने जब खुद देखा है तो जो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, पार्टी के ऊपर है। तो आप देख रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी स्वदेश न्यूज के जवाबों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे। दतिया से स्वदेश न्यूज के लिए विजय गुप्ता। दतिया उपचुनाव का मतदान थमने के बाद अब कांग्रेस का अंतर्कलह सड़कों पर आ गया है। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए। दरअसल ऐसा है कि हमारी तरफ से कोई विवाद वाला बयान नहीं दिया गया। हमने जो बयान दिया था वो इतना भर कहा था कि भाई कांग्रेस के वो संघर्षशील साथी सहयोगी कार्यकर्ता जिन्होंने 2009 से लेकर और 2026 तक जो पिच तैयार की है उस पर बल्लेबाजी घनश्याम सिंह कर रहे हैं। तो अब इसमें तो हमने अपने कांग्रेस के साथियों की प्रशंसा की, तारीफ की, तो उनको भी करना चाहिए थे, लेकिन उनके द्वारा इसलिए नहीं कही गई क्योंकि वो पूरा श्रेय नरोत्तम मिश्रा को देना चाहते हैं और उन्हीं के कहने से इन्होंने कांग्रेस के अंदर विवाद खड़ा किया। हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं। वो कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार की पिच मुझे दी है दतिया में। अब कार्यकर्ताओं की पिच को यदि भ्रष्टाचार की पिच मानते हैं तो मानते रहे फिर, लेकिन नरोत्तम मिश्रा से जो वो 2009 से आर्थिक सहयोग, मदद, ऑर्डर लेते रहे, वो क्या शिष्टाचार है क्या? और हमारे 7 लाख रुपए जो जेआर ने
27 जनवरी 2015 को रिपोर्ट दी, आदेश दिया, वो न भ्रष्टाचार लगते हैं, जबकि 10 लाख ये भी जमा है, वो न भ्रष्टाचार लगता है। जैसे भ्रष्ट आदमी का पैसा खा रहे ले रहे, वो भ्रष्टाचार का है। अब क्या लगता है, कांग्रेस नेतृत्व आपके ऊपर कार्रवाई के लिए उन्होंने लिखा है, क्या कार्रवाई होगी आपके ऊपर? देखिए, इस मामले में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने शिकायत क्यों की, किसके कहने से की, ये वो जैसे उन्होंने कहा है कि आपने पैसे लेकर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी के लिए काम किया है। अब ये तो उनका आरोप है, तो वो तो आरोप इसलिए लगाया गया कि उनकी बात ये सामने ना आ सके कि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से भ्रष्टाचार का पैसा लिया और चुनाव लड़े। तो आप देख रहे थे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी स्वदेश न्यूज को बेबाकी से अपने जवाब दे रहे थे मोहित तिवारी के साथ। विजय गुप्ता, दतिया। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।